अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मेहर। वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 0007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं अंडे और सोयाबीन का पुलाव। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही झटपट से बन जाएगा। चलिए उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, आधा किलो हमने चावल लिए हैं, बासमती राइस या जो चॉइस आपकी है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसे हमने आधे घंटे के लिए सोक करके रखा है। एक कटोरी हमने सोयाबीन की बरी लेके और उसको उबाल के और उसका पानी निचोड़ के वो रख लिए हैं। 4 हमने अंडे ले लिए, उसे बॉईल कर लिया था। ये देखिए, 1 टेबल स्पून हमने जीरा लिया है, 8 से 10 लौंग ली है, 8 से 10 काली मिर्च ली है और 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली है। आधी कटोरी दूध लगेगा हमें। नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा। एक मीडियम साइज की प्याज हमने स्लाइस करके ले ली है। 50 ग्राम हमें दही जाएगी और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। आधा टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून सौंफ जो होती है उसको हमने पीस लिया है, पाउडर बना लिया है, वो जाएगा। आधा लेमन जाएगा। मीडियम साइज के 2 टमाटर जो हैं वो लगेंगे हमें और 4 से 6 हरी मिर्ची हमने स्लाइस कर ली है। एक में से 2-2 3-3 कर ली है, वो लगेगी। केवड़ा जरूरत के हिसाब से जाएगा, तेल जरूरत के हिसाब से जाएगा। चलिए इसका मेथड हम आपको बता देते हैं। देखिए, हमने चूल्हा चालू कर दिया है, उस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल हमने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून डाला है। सबसे पहले हम अंडों को तल लेंगे। तेल हमारा हो चुका है, अंडे तलेंगे। इसको फ्राई करना है, संभाल के करना क्योंकि ये फूटता है, तो आपको ध्यान से करने हैं। एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना। देखिए, इस तरह से हमें करने हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करने। और इसको हम निकाल लेंगे और फिर इसमें सोयाबीन फ्राई करेंगे। सोयाबीन भी फ्राई करके हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छे से ये ब्राउन हो चुकी है। एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन जो रहता है वैसा करना है हमें, नहीं तो कड़क हो जाएगी। और इसको निकाल लेंगे हम। इसे निकाल के हम इसमें फिर प्याज फ्राई करेंगे। देखिए, इसको निकाल लिया, इसको हम रखेंगे साइड में और यही कढ़ाई में हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। देखिए, हल्की सी ब्राउन हो गई तो अब हम इसमें खड़ा गरम मसाला जो है वो डाल देंगे और इसको भी फ्राई होने देंगे अच्छे से। देखिए, उसके बाद में हम टमाटर और हरी मिर्ची जो है वो डाल देंगे। वो डालने के बाद में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भूनने देंगे। उसके बाद में हम डालेंगे नमक। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और इसके अंदर फिर डाल देंगे हम सौंफ। सौंफ को भी अच्छे से भूनने देंगे। उसके बाद डालेंगे गरम मसाला पाउडर जो मेरा होममेड है, मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो देखिए, ये अच्छे से भून चुका है, एकदम तेल छूट गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा हम अभी पानी डाल रहे हैं ऐसे ही, फिर हम आपको नाप के बताएंगे कि किस तरह से डालना है। सोयाबीन की बरी डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक इसे पकने देंगे, 2 बॉईल आने तक। इसके बाद में हम डालेंगे इसमें जो दूध है वो डाल देंगे। दूध डालने का रीजन हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी फिर बता रहे हैं कि चावल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसके लिए हम दूध डालते हैं पुलाव में। और ये जो दही है ये डाल देंगे पूरी और दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। इसके बाद में लेमन निचोड़ देंगे। लेमन निचोड़ने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे अंडों को। अंडे हम 1 मिनट के लिए डालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है पानी का इसके अंडे के ऊपर आ जाए। और फिर इसको निकाल लेंगे अंडे को।
देखिए पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है और अंडे को हम निकाल लेंगे। इसमें इसका फ्लेवर भी आ गया है। और अब हम इसमें चावल डालेंगे। पहले अंडे को निकाल लेते हैं, फिर चावल डालते हैं। देखिए चावल हमने आधे घंटे के लिए सोक करके रखे थे, वो हम चावल इसके अंदर डाल देंगे। और पानी का मेजरमेंट अब हम बताएंगे आपको कि किस तरह लेना है आपको, क्योंकि आधा घंटा भीगा हुआ है तो चावल जल्दी गलेगा, तो इसलिए पानी को हमें ध्यान से डालना है। आप देखिए पानी डालेंगे और ये ध्यान रखना है आपको, जैसे कि मैं चावल बनाने में आपको बता चुकी हूँ, पुलाव या बिरयानी में। देखिए चम्मच जो है चावल के अंदर डालने के बाद आधा चम्मच रहना चाहिए। ये देखिए आधा चम्मच है। और हम इसको अच्छे से मिक्स करके और हम इसे छोड़ देंगे और इसको एक बॉईल आने तक का छोड़ देंगे। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, चला लेते हैं, ऊपर नीचे कर देंगे चावल को। और अभी इसमें पानी है तो थोड़ा सा अभी और इसे पकने देंगे और कनी देख लेंगे। ये देखिए दो कनी बाकी है, तो थोड़ा इसको और पकने देंगे। और पकने के 2 कनी के बाद में 1 कनी पे हमें दम देना है। 1 कनी के बाद देखते हैं। देखिए अब इसको वापस से चेक करते हैं और अभी से हम चेक कर लेंगे। देखिए 1 कनी रह गई है, अभी हम इसे दम पे देंगे। तो दम पे देने से पहले हम अंडे रखेंगे, केवड़ा वाटर डालेंगे, ये देखिए। और इसमें थोड़ा सा हम केवड़ा वाटर डाल देंगे। और इसको हम 5 मिनट के लिए धीम पे इसे दम पे रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम आपको बताते हैं। देखिए इसको चेक कर लेते हैं। पुलाव हमारा रेडी है। अब हम आपको प्लेटिंग करके बताते हैं। देखिए अंडा और सोयाबीन का पुलाव हमारा रेडी है। बहुत ही झटपट से बन गया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी है। जरूर ट्राई कीजिए। अगर मेरे आइडिया और मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, कमेंट्स भेजना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।